Hey, hi everyone. This side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So आज हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड वी विल नॉट डू मैनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स बट आई विल डू 5 क्वेश्चन एंड मैं ऐसे 5 क्वेश्चन की सीरीज़ डालता रहूँगा और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं और भी डालता रहूँगा. ठीक है. ठीक है. मोस्ट प्रॉबली एग्ज़ाम तक मैं सारे क्वेश्चन डाल दूँ. तो हमारा मेन जो एम रहेगा, हमारा एम रहेगा, देखो एम रहेगा कॉन्सेप्ट सीखना. ठीक है. कॉन्सेप्ट सीखना हमारा मेन एम रहेगा, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया और हमें सोचना आ गया, इवन फॉर मी, ठीक है, अगर हमें सोचना आ गया तो वी कैन इजली सॉल्व द क्वेश्चन. तो मेन हम कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है. क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि यार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ. ये अब यहाँ पे बोला है कि लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है. तो मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है. ठीक है. अब जैसे ए और बी को बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, n1, n2, n3, लेकिन मुझे बताना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा. तो मैं मान लेता हूँ इस केस में क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, n3 है. अब जब n3 है तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या निकाल रहे हैं, HCF. क्या निकाल रहे हैं, HCF. क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि किसी नंबर को कितने फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से हम सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं HCF. जैसे मैं यहाँ पे 4 और 8 बोलूँ तो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 4. 8 को 1 2 4 और 8. ठीक है. अब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें से, 4. ठीक है. क्यों, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. अब हम बोलेंगे 8 भी है, लेकिन जो 8 है वो सिर्फ इसको कर रहा है डिवाइड, इसको नहीं कर रहा है. ठीक है. सो विच डिवाइड्स बोथ. तो इसका HCF कितना होगा, HCF मेरा 4 होगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है. तो 2 की पावर 35 माइनस 1 और 2 की पावर 91 माइनस 1. अब देखो हमने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है एक्चुअली में, हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए हैं. तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि यार हम देखते हैं ये क्या आ गया और एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, तो फिर अमेरिका क्या कहता था, ये वाला सीन हो जाता है. तो इन क्वेश्चन को अगर मैं ढंग से देखूं तो मुझे कुछ वो दिखेगा इसमें, मुझे पैटर्न दिखेगा कुछ. क्या पैटर्न दिखेगा, जैसे यार कि मैं जैसे बोलूँ ए की पावर क्या है, n है, -1 है. ठीक है. और ए की पावर m -1 है. ठीक है. अब n भी क्या है, ऑड है, m भी क्या है, ऑड है. तो इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे, a-1. ठीक है. इसका भी a-1, इसका भी क्या होगा, a-1. जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 लेता हूँ. ठीक है. और 9 की पावर 3 -1 लेता हूँ. ठीक है. तो तुम देखोगे कि इसका एक फैक्टर कितना होगा, 3 -1 होगा, जो कि मेरे क्या होगा, 2. और इसका कितना होगा, 9 -1 8. तो इसका हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, मेरा 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ भी अवेलेबल होगा, यहाँ भी अवेलेबल होगा. तो इसका HCF कितना होगा, 8. और जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है वो कितना होगा, 8 होगा. ठीक है. अगर वैसे भी चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. 27 -1 कितना होता है, 26. 9 का क्यूब 729 और ये 728.
ठीक है। तो अगर देखो 2 की पावर 2 इंटू 13 होगा, और ये फिर 2 इंटू 2 3 6, 2 6 12, 2 6 8। फिर देखा इसमें तो 13 आ ही नहीं सकता कहीं, ठीक है। और करो इसको फैक्टर, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 4, और फैक्टर करो तो क्या आएगा, 4 से करो 4 4 8 32, 4 3 12, ठीक है। तो इतना आएगा। तो देखो, तो मैं यहाँ से इसको इस फॉर्म में करना चाहूँ, मीन्स इस फॉर्म में, तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे इसका SCF मेरे को मिल जाएगा। सॉरी, SCF कितने का 2 आएगा, मैंने यहाँ पे गलती से 8 लिख दिया, ठीक है। ठीक है, गलती है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि भले ही इसमें 8 है, पर यहाँ तो 2 है ना, तो 2 इसको भी डिवाइड कर लेगा, इसको भी मेरा डिवाइड कर लेगा। अब सेम मैं थॉट प्रोसेस यहाँ लगाऊंगा। इसको मैं लिखूँगा ए की पावर 7, ठीक है। ये 5 - 1, इसको ए की पावर 7 और 13 - 1, और ए मतलब यहाँ पे मैंने 2 की पावर 7 इसको बोला है, ठीक है। ऐसे ए, इसको ए बोल देता हूँ, पूरा ए बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है। ए बोल देते हैं। तो ए की पावर 5 - 1, ए की पावर 13 - 1। तो देखो सिंपल इनका क्या होगा, a - 1 होगा। ए की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर 7, तो 128 - 1 कितना होगा, 127। तो मेरा SCF कितना आएगा, SCF आएगा मेरा 127, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी है, ये चीज़ हमने सीखी है इससे, जो हमारा जैसे a³ + b³ होता है, तो इसके फैक्टर क्या आता है, a + b आता है। अगर जैसे a³ - b³ है, तो a - b आ ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है, तो फिर उसी का इम्प्लीमेंटेशन ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसका शॉर्टकट भी होता है कि अगर ऐसे है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे a m - 1 है, a n - 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, a m की पावर n, इन दोनों का SCF लेता हूँ, फिर -1 करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ऐसे करता, तो a की पावर क्या थी, मतलब 2 की पावर क्या थी मेरी, 35 थी, और 91 थी। तो इनका SCF लूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो a क्या था, 2 की पावर 7 - 1, तो कितना आएगा, 127, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं देखूँ क्या, ये तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर है, तो आंसर क्या इवन आएगा। इवन -1 करूँगा तो आंसर क्या ऑड आएगा, ऑफकोर्स सी बात है, ऑड ही आएगा। यहाँ पे भी 1 करूँगा तो आंसर क्या ऑड आएगा। तो ऑड का SCF क्या आएगा, ऑड ही आएगा ना। तो इसका मतलब A और B तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ठीक है, अब 127 और 129 में ऑप्शन में देखो, ठीक है। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन में अब मैं कैसे चूज करूँगा। एटलीस्ट हम 50-50 पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि तुक्का मारो, बट आई जस्ट सॉ कि यार अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो ऑड और ऑड आ रहा है, तो इनका जो फैक्टर क्या होगा, मेरा ऑड ही होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ देखूँ यार, थोड़ा और देखें हम, जैसे 2 की पावर मेरा है 35 है, ठीक है। अब जैसे 2 की पावर जैसे 1 करो तो 2, ठीक है। 2 की पावर 2 करो, 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 3 करो तो 7 आएगा, मतलब 1 माइनस करो, 4 करो मेरा 15 आएगा, 32 31 करो 64 63 127, अरे 127। मतलब यहाँ से हम एक पैटर्न भी देख सकते हैं वैसे, कि एक क्या निकल रहा है, एक मेरा प्राइम नंबर आ रहा है, और एक मेरा क्या आ रहा है, एक मेरा कंपोजिट नंबर आ रहा है,
ठीक है, तो उस हिसाब से आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। बस हम ये लॉजिक भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम देख सकते हैं एग्जाम में हम इसी लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो ये मिट नहीं रहा है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट। अब देखो मुझे बताना है कि 10 की लार्जेस्ट पावर क्या होगी। वैसे कोई भी नंबर है, मान लो ये ए है, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। अब 10 की लार्जेस्ट पावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 से मेरा क्या बनता है, 10 बनता है। मान लो मुझे 100 को 10 से डिवाइड करना है, तो इसकी 10 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी ना, ठीक है। अब मान लो मुझे 500 करना है, तो तभी भी क्या होगी, तभी भी n की पावर कितनी होगी, 2 होगी। क्या होगी मेरी, 2 होगी। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर 10 की पावर n है, ठीक है, ये a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो a क्या है मेरा, 100 है, तो इसका मतलब कि n कितना होगा यहाँ पे, मेरा 2 होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो a मेरा कितना है, मेरा 1000 है, इसका मतलब n कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लो a मेरा कितना है, 500 है, अब बताओ n कितना होगा, n फिर भी कितना होगा, 2 होगा। क्यों, जबकि यहाँ तो 5 है एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे 10 की पावर n निकालना है, तो मुझे 5 और n दोनों चाहिए, सिर्फ मेरा 5 से काम नहीं चल सकता। क्यों, अगर मैं इसको लिखूँ 5 × 100, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो लाने के लिए मुझे 2 की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे 2 तो है नहीं एक्स्ट्रा, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, 2 ज़ीरो, तो n की पावर कितनी आएगी मेरी, 2 आएगी। इसका मतलब कि अगर मुझे ये देखना है कि 10 की लार्जेस्ट पावर क्या होगी, तो मैं 2 की पावर और 5 की पावर देखता हूँ, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। अब मान लो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 4 है, तो मैं 2 की पावर भी 4 लूँगा, 5 की पावर भी 4 लूँगा, बोलूँगा n क्या है, 4 है, ठीक है। कि दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि 0 क्या बनते हैं, 2 और 5 दोनों से बन रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 2 की पावर मेरा कितना है, 10 है, और 5 की पावर कितना है, 11 है, तो मैं 2 की पावर लूँगा 10, क्योंकि देखो 2 और 5 से दोनों से मिलेंगे, दोनों से बनेंगे मेरा 10, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सी लूँगा मैं छोटी पावर लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, तो इस क्वेश्चन में 29 से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 की पावर बहुत ज़्यादा आएगी। मैं हमेशा वो नंबर लूँगा जिस नंबर की पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ से मुझे चल जाएगा पता कितने 5 है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 2 तो बहुत ज़्यादा है, तो 5 के नंबर से मुझे पता चल जाएगा कितने मेरे वो बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 5 बनेंगे, 2, यहाँ पे 1 1 1, तो कितने होंगे, 6, तो n की पावर क्या होगी, 6, सिंपल। सो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, सो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अब ये देखो रिमाइंडर वाला, अब रिमाइंडर वाले को करने के लिए बहुत ही सिंपल है ये, 65 की पावर क्या है, 99, और मुझे 11 से करना है डिवाइड, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे 5 की पावर 3 दिया, मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि यार कि ऐसे 2 नंबर में इसको वो करूँगा मैं ब्रेक, कि एक नंबर क्या हो, 2 का मल्टीपल, जैसे a क्या हो, 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे a मेरा 2 का मल्टीपल होगा, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 + 1/2 का क्यूब, तो यहाँ से ये तो पूरा 4 है, तो 0, तो एलसीएम कितना आएगा, सॉरी
जो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्यों आता है, तो एक यहाँ पे देखने वाली बात है, एक हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है, उसका एप्लीकेशन होता है ये हमारा वो रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब करता हूँ, तो क्या आता है यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x² वाई और 3y² x। अब तुम एक बात देखोगे, अगर मैं यहाँ इसको x से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ मेरा क्या बचेगा, ये। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे में खोल रहा हूँ तो 4 + 1, तो ये ऐसे खुल रहा है ये, तो लास्ट में क्या बच रहा है 1। तो इसका मतलब जब भी मुझे कभी ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो मैं उसको a + 1 की पावर n में खोलूँगा, तो मेरा क्या बचेगा 1 की पावर n, क्योंकि जो यहाँ नंबर जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे इसको c बोल दिया, तो c क्या होगा, c विल बी मल्टीपल ऑफ a, तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो किसे निकलेगा 1 की पावर n अपॉन c। ठीक है, अगर यहाँ पे वो निकल रहा है 1 तो बेस्ट है, अगर कुछ और वो भी निकल रहा है और, तो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें पहले कोशिश करनी कि 1 आ जाए। अब सबसे पहले ऐसे देखना है कि इसको मैं ऐसे कैसे करूँ कि ये नंबर क्या हो जाए मल्टीपल ऑफ 11 बन जाए। तो सिंपल जाएगा 66 - 1 ऐसे ना। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या खुलेगा, ये ऐसे में खुलेगा ना, ऐसे में खुलेगा, तो सिर्फ मेरा क्या बचेगा -1 11 और ये 99। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये -1 और 11, तो जो रिमाइंडर क्या आएगा -1 ना। लेकिन नहीं, रिमाइंडर कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर, सॉरी रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। रिमाइंडर क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब मेरा पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव नंबर होता है तो यहाँ पे ये वो आ गया नेगेटिव, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो सिंपल है, अगर कभी भी आपको क्या दिख गया नेगेटिव नंबर दिख गया, तो आपको जी जो ये डिवाइज़र है इसको ऐड करना है इसमें। तो 11 - 1, तो आंसर क्या आएगा मेरा, वो आएगा 10। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो मेरे को ध्यान रखना है जो मेरा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है नॉन नेगेटिव नंबर होता है, या मतलब या मैं पॉजिटिव नंबर इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं मेरा 4th वाला। तो अगर मैं 4th क्वेश्चन को देखूं, जगह है यहाँ पे, हाँ, अगर 4th क्वेश्चन को देखो तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके जो रूट है उनका डिफरेंस क्या होता है 5 है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके रूट क्या होते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस क्या होगा मेरा 5 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसको मैं थोड़ा ना रीअरेंज करूँगा। कैसे, ऐसे कि x² माइनस bx प्लस c माइनस 5 = 0, ताकि ये पूरा क्या है मेरा कांस्टेंट ना। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस जो बीटा इक्वल टू होता है मेरा माइनस b/a। इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा माइनस b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या है मेरा b आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, तो इस केस में c क्या है c-5। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो ये कुछ ना b² की फॉर्म में, देखो b² की फॉर्म में, तो अल्टीमेटली इसने कुछ ना कुछ स्क्वायर तो किया है। तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है b², ये 25 और ये 4c - 20। तो यहाँ से देखो b² 4c प्लस कितना आ गया 5, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया मेरा
आंसर मेरा ए आ गया। तो यहाँ से हम ये चीज़, एक तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसके सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ए तो 1 था, तो इसलिए मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा, ठीक है। और बाकी हमें ये चीज़ चला पता, ये फॉर्मूला ये कहाँ से निकला है, ये निकला है जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वहाँ से क्या निकलता है 4 AB निकलता है, तो हमने उसका यूज़ किया इसमें, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो लेट्स सी। ये क्वेश्चन करते हैं, ये 6 वाला, ये आसान है तो इसको कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपका वो हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिपेंड करता है टाइम और वो इन्वेस्टमेंट पे। मान लो आपने इन्वेस्ट किए 20,000 रुपये फॉर टाइम, सम टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी इन्वेस्टेड, कि जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम और मनी इन्वेस्टेड के उसमें। तो बताना है कि हाईएस्ट प्रॉफिट किसको मिला है। तो सिंपल भाई, यहाँ पे मुझे मनी इन्वेस्टेड दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे टाइम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लो 12, 15, 16, 15 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 6 12, 5 या 15, 4 6 16, 5 या 15, 6 दूनी 12। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं यार। They invested, however the time invested by them in the ratio if the profit distributed इतना। तो just wait a, ये A है, ये B है, ये C और D। तो 6 दूनी 12, 5 या 15, 4 चौक 16, ये कितने हैं, दिस इज 5, 5 या 15, 6 दूनी 12। तो क्या बोला है इसने, हु रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट। अच्छा, हु रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट किसे मिला है, हाईएस्ट अमाउंट तो सी को मिला है ना भाई। तो सही करें, हाईएस्ट अमाउंट क्या मिला, सी को, ठीक है। बाकी को इसको बराबर, इन दोनों को बराबर, सी को क्या मिला है, ज़्यादा मिला है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सो यहाँ से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है। सो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, एज it gives me motivation to upload more videos. So thank you for watching this video.